किश्तवाड़, जिसका जिक्र कल्हान की राजतरंगी में भी है, चारों तरफ पहाड़ों की गोद में बसा हुआ। मसूदार दरिया जो वार्ड 1 किश्तवाड़ से निकलकर चिनाब नदी भंडारकोट में सम्मेलन होता है, और किश्तवाड़ से दूरी पे लगभग 35 किलोमीटर की दूरी पे हमारा प्यारा सा गांव संबोल, जिसकी जड़ों से मैं बखूबी वाकिफ़ हूँ। ऐसा कहा जाता है कि पुराने ज़माने में इस गांव के लोग, जिनके बोल सीधे साधे थे, इसलिए इस गांव का नाम संबोल रखा गया था। यही अगर हम इस गांव के घरों की बात करें तो पहले यहाँ सिर्फ एक ही घर हुआ करता था। समय के साथ साथ यहाँ आज लगभग 200 से 250 घर हैं। सुनने में आया कि हम पांडवों के ज़माने के हम यहाँ रह रहे हैं। यहाँ पांडवों की बहुत सारी निशानियाँ भी हैं और हमारे कुल देवता यहाँ हैं। वहाँ भी उसको देख के प्राचीन लगता है। वो खाली सिक्कड़ पे वो गोटा खड़ा है, अंदर से खोखला है, तो उसको देख कर भी लगता है कि बहुत प्राचीन वक्त की वहाँ हमारे कुल देवता रह रहे हैं प्राचीन काल से। तो हमारे और इस गांव की कुछ अनोखी चीज़ें जिससे ये गांव जाना जाता है। इस गांव को अखरोट के पेड़ों से भी जाना जाता है। अगस्त के महीने में इस गांव में हरियाली और हर किस्म की सब्जियां, फल फ्रूट और केसर भी पाया जाता है। हमारा जो पुरानी जो हमारी रीति थी, जो यहाँ पे हम रहने वाले थे, यहाँ जगह का नाम है छितरन। यहाँ बड़े बड़े खेत होया करते थे। यहाँ पे चावल की खेती होया करती थी। तो जो पुराने थे हमारे, तो जो हमारे परदादा थे, उनका नाम उदराम था। उनके जो फादर थे, उनका नाम मन्ना था। तो जो मेरे दादाजी थे, वो उनका नाम खजान चंद था, और मेरे जो फादर साहब हैं, उनका नाम ज्ञानचंद है। तो लगभग हम अपने डिस्ट्रिक्ट से 1800 मीटर दूर हैं। यहाँ पे 1800 मीटर की ऊंचाई पे हम, और काफ़ी और ये हमारे गांव के बीचों बीच स्थित कुल देवता, जिनका नाम है श्री बलदेव गोसाई जी। जब से ये गांव का निर्माण हुआ है, तब से इन्हें यहीं पाया गया है। और यहां से कुछ दूरी पे महाकाली का एक प्राचीन मंदिर स्थित है। बनाया हमने, फिर चंदा किया उधर इधर से, तो मंदिर को बनाया। पहले यहाँ पर उस साइड में मंदिर था, फिर यहाँ पर हमने दूसरी जगह शिफ्ट किया। मूर्ति निकली है मतलब घर से जहाँ वो जो पुजारी है उनके घर से निकली। मतलब उधर उसको जब बाहर आने लगा, वो दीवार उसने खोदी, फिर वो उधर से निकली मूर्ति। तो उसके साथ में फिर 2-4 दिन के बाद डेथ हो गई जिसने मूर्ति निकाली थी। उसका नाम था देवीदास। तो उसकी डेथ हो गई बेचारे को। और क्या, बस महाकाली का मंदिर हम पाठ पूजा उस पर करते हैं। मतलब आध्यात्मिक जगह है। तो जय हिंद, नमस्कार। और इस गांव के लोग अभी भी चश्मे का पानी ही इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे कि हमारे बुजुर्ग किया करते थे। और हर एक चश्मे पे ये नक्काशी पत्थर लगाए हुए हैं। कहा जाता है कि ये पांडवों के ज़माने से है। आपके सामने जो ये पत्थर देखे हैं, इसका नाम जो नक्काशी पत्थर कहा जाता है हमारे लोकल लैंग्वेज में। और कहा जाता है कि हमारे पूर्वज जो है वो कहते हैं कि ये पत्थर जो है पांडवों के ज़माने के वक्त में ये बनाए गए।
सतयुग के टाइम का एक चश्मा है जो कि हमारे गांव की बहुत ही फेमस जगह है। मैं बहुत सारे युवाओं से निवेदन करना चाहता हूं कि उस चश्मे को सोशल मीडिया के माध्यम से हाईलाइट किया जाए, क्योंकि वो एक देखने की चीज़ है। पांडवों के समय के वहाँ नक्काशी करे हुए पत्थर के बनाए हुए स्टोन है, रंग बिरंगी तरीक़ों से नक्काशी की गई है उन पे, और वो पानी चाहे गर्मी हो सर्दी हो एक ही सम रहता है, न कभी घटता है न कभी बढ़ता है। और पानी वहाँ काफ़ी है, लोग वहाँ अपने कम्बल भी धोते हैं, स्नान वगैरह तो करते हैं, और पूरा गांव उस पानी पे ही डिपेंड है। सर्दियों में चश्मे का पानी आप जानते ही हैं कि सर्दियों में वो इतना गर्म होता है, जब आप बर्फ़ में भी नहाने जाओगे तो वहाँ बादल उठते हैं, खुशी से नहा लेता है, इतना गर्म है। और गर्मियों में इतना ठंडा होता है कि फ्रिज के पानी को भी एक साइड कर सकते। हमारे काली नाग जी यहाँ हमारे जहाँ शिव मंदिर भी है, इस गांव से भगवान शिव की शोभा यात्रा हर साल अगस्त में जाती है। काली नाग ऐसी खूबसूरत जगह है जो श्रीनगर की गुलमर्ग और भद्रवाह, जिसको छोटा कश्मीर कहा जाता है, उसकी खूबसूरती को एक साइड छोड़ सकता है। ये मेरा एक छोटा सा प्रयास था अपनी जड़ों को पहचानने का, और मुझे बहुत ही गर्व महसूस हुआ। धन्यवाद, शुक्रिया।